नमस्ते प्रवीण भाई। कितना टाइम लगा दिया आने में? तू तो 1 घंटा पहले आने वाला था। देखा क्या लाया है? एक लेदर के पर्स जैसा है, एक बैज है उसमें। कहाँ से चुराया? नहीं चुराया नहीं है, वो ऑटो से घर जा रहा था तो सीट पर पड़ा हुआ था। अच्छा, अब तो लाइफ बन गई अपनी। अब तो अपने 3 टाइम के खाने का इंतजाम हो गया है 5 साल तक। इतना कीमती है ये? तीन टाइम का खाना 5 साल तक जेल में। बेवकूफ, एक सीआईडी ऑफिसर का बैच है ये। कहां से मिला ये? ऑटो रिक्शा में से साहब। तुम्हारी दुकान पे कौन लेकर आया था ये? किसने बेचा ये बैज तुम्हें? किसी ने नहीं साहब, किसी ने नहीं। वो सब छोड़ दिया मैंने। वो खरीदने विरीदने का चक्कर सब छोड़ दिया मैंने। पिछले महीने भी तुमने यही बोला था। साहब सच में वो धंधा सब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो। हाँ साहब। दे सर। सब लोग अपने अपने बैग चेक करो। सर सबके बैजेस हैं। तो फिर ये बैच किसका है? अभिजीत कहाँ है? वो तो अभी तक आए नहीं है। प्रद्युमन कहाँ पे? हाँ हाँ, ओके ठीक है, हम आते हैं। सर। एक लड़की का खून हुआ है, उसी कॉटेज, जेवीपीडी स्कीम, 10th रोड। हेलो। हाँ बस कहाँ हो? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठा क्यों नहीं रहे? सॉरी यार, क्या बात है? एक खून हो गया। कहाँ पे? मुशी कॉटेज, जुहू। तुम सीधे वहीं पे आ जाओ। एक मिनट, जरा एड्रेस बोलना। मुशी कॉटेज, हाँ, जेवीपीडी स्कीम, 10th रोड, जुहू। ओके बाय। वही एड्रेस। ये मैंने कब लिखा? ये एड्रेस मेरे पास आया कहाँ से? इस कागज पे कौन कैसे लगा है? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जूते पहन के सो गया। कपड़े पे खून कहां से आया? कपड़े भी नहीं बदले, पेपर पे भी खून है। किसका खून है ये? कल रात में कहा था। ये लड़की कौन है? गन कहाँ गई? सर इसका नाम रिया है। 30 साल की उम्र लगती है इनकी। सर लगता है ये यहीं पे खड़ी थी जब इन्हें गोली मारी गई, क्योंकि बॉडी को खींच के लाने का यहाँ पे कहीं कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे। ध्यान से देखो, और भी कहीं होंगे। यस सर। दक्ष, क्या हुआ? सर ये देखिए, यहाँ पर 3 ग्लास रखे हैं। इन 2 ग्लास में से दारू की बू आ रही है सर। हाँ, इस ग्लास में दारू नहीं है, पर कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है। और सर इस ग्लास पर लिपस्टिक लगी हुई है। यस। इन तीनों ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स हैं? देखना पड़ेगा सर है कि नहीं। ठीक है, इस ग्लास पर से जिस पे ये लिपस्टिक लगी हुई है, इस पर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ और इस लड़की के भी फिंगरप्रिंट्स लो और दोनों मैच करके देखो। अगर मिल गए तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है?
जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूं। याद क्यों नहीं आ रहा? किसका घर है ये? किससे मिलने में आया था यहाँ? कहीं वो लड़की जिसके बारे में मुझे याद आ रहा है यही तो नहीं रहती। इस ग्लास पे उंगलियों के कोई निशान दिख नहीं रहे। इस पर भी नहीं है। इसका मतलब है खून करने वाला आदमी बहुत होशियार है। वो खूब जानता है कि अगर सीआईडी को फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। आओ अभिजीत आओ। क्या बात है? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया आज मैं। तुम्हारा बैज कहां है? बैच? सर वो 5 दिन पहले मैं एक ढांटेरा नाम के गुंडे का पीछा कर रहा था। उसके पीछे भागते हुए अचानक मैं गिर गया तो वहीं गिर गया शायद। संभाल के रखो इसे। इस पर खून लगा हुआ था। कैसे? खून? पता नहीं सर। सब लोग काम पे लग जाओ। दया, दक्ष, सर। इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। देखो कोई ऐसी चीज दिखाई देती है क्या जो इस घर की नहीं है। ये तो मेरी गन लगती है। गन कहाँ गई? मेरी गन यहाँ कैसे आई? ये देखो, गोली यहां लगी थी। अगर गोली यहां पे लगी है तो इसका मतलब है गोली सामने से चलाई गई है। गोली दीवार से टकराकर यहां सामने कहीं गिरनी चाहिए थी। मगर सर, ना तो गोली किधर दिख रही है और ना ही गोली का शेल। सर, ये एक रॉड मिला है। इस पे खून लगा हुआ है और कुछ बाल भी हैं। किसके बाल हैं? ठीक है, इसे संभाल के रखो। यस सर, लड़की की आंटी आ गई। ठीक है, चलो। रिया की किसी से दुश्मनी ही नहीं थी। वो तो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती थी। आज भी उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आने वाले थे। ये आपको कैसे पता? रिया ने फोन किया था मुझे। रिया ने फोन किया था? कुछ बताया? कौन लोग है वो? क्या नाम है उनका? हाँ, नाम बताया था उसने उनका। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम बताया? हाँ बोलिए। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हो गया? याद क्यों नहीं आ रहा आपको? प्लीज अब याद करने की कोशिश कीजिए। नाम याद आना बहुत जरूरी है। क्या करूं? याद ही नहीं आ रहा। अक्सर यही होता है मेरे साथ। कुछ याद नहीं आता, सब भूल जाती हूँ। अब प्लीज याद कीजिए। शायद उन लोगों ने ही आपकी भतीजी को मारा है। सर यहाँ आइए। क्या है? सर यहाँ को जलाया गया। सर लगता है जानबूझकर इनको जलाने की कोशिश की गई है। कुछ लिखा हुआ है। क्या है? किशोर कुमार 5.5। किशोर कुमार 5.5। इसका मतलब है रिया किसी किशोर कुमार नाम के आदमी से 5:30 बजे मिलने जाने वाली थी। 5:30। मगर कहां?
लगता है पेट में .38 कैलिबर की गोली लगी है और इसी वजह से मौत हुई है। गोली बाहर निकल गई है ना? हाँ सर, गोली पीठ से बाहर निकल गई है। काफी नुकसान करके निकली है ये बुलेट। पीठ में करीब 2 इंच का घाव है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है ये गोली, यानी बहुत ही पास से गोली चली है। कहीं ये गोली किसी रिवॉल्वर से तो नहीं चली? शायद। क्योंकि गोली के पीछे का शेल हमें कहीं भी नहीं मिला। सारा घर छान मारा, न गोली मिली न शेल। खूनी बहुत होशियार है सर। गोली चलाने के बाद वो भागा नहीं, उसने मेहनत करके वो चली हुई गोली ढूंढी और उसे अपने साथ ले गया। और ये जो रॉड वहां मिली है, इससे कुछ पता चला? सर, इस रॉड पर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, यानी फिंगरप्रिंट्स भी साफ किए गए हैं। इस पर कुछ खून लगा हुआ है और बाल भी चिपके हुए हैं। खून और बाल से कुछ तो पता चला होगा ही। नो सर, खून और बाल दोनों अलग अलग लोगों के हैं। मतलब? सर, इस रॉड पर लगा हुआ खून तो इस लड़की का ही है, मगर इस पे लगे हुए बाल इस लड़की के नहीं हैं। मगर सिर पे तो चोट का कोई भी निशान नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर, इस लड़की के सर पर कहीं भी चोट नहीं लगी है, यानी ये रॉड किसी और के सर पर मारी गई है। बड़ी अजीब बात है। अगर इस लड़की के सिर पर इस रॉड से नहीं मारा गया, तो फिर इसका खून इस रॉड पे कैसे आया? और इस रॉड पे लगे हुए बाल किसके हैं? डायरेक्टरी में किशोर कुमार नाम के जितने भी लोग हैं, उनमें से हमारे काम का कोई भी नहीं है। क्यों? सर, इनमें से आधे से भी ज्यादा लोग रिया नाम की किसी लड़की को जानते ही नहीं है, और जो लोग जानते भी है वो लोग इस रिया को नहीं जानते जिसका खून हुआ है, बल्कि किसी और ही रिया को जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब इतने बड़े शहर में वो किशोर कुमार कहाँ मिलेगा जो इस रिया को जानता है? देखिए, ऐसा करते हैं, मैं रिया की डायरी में से एक एक नाम पढ़ता जाता हूँ, शायद कोई नाम सुन के आपको कुछ याद आ जाए। ठीक है। अब है किशोर कुमार 530, किशोर कुमार 5.5, किशोर कुमार 530। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया को जानने वाला कोई किशोर कुमार नाम का आदमी ही ना हो? तो फिर क्या हो सकता है? शायद कोई एड्रेस हो सकता है पता, या फिर किसी सड़क का नाम। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? बहुत थक गई हूँ मैं। और कितने नाम हैं? अभी तो पूरी डायरी पड़ी है, 100-125 नाम तो होंगे। 100 अभी जी, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इस औरत ने अगर हाँ कह दिया तो मैं बच जाऊंगा। और उस लड़की की मौत भी गोली लगने से हुई है, मेरी गन भी वहीं से मिली है। आप बहुत थक गई हैं ना? ऐसा कीजिए, आप घर चली जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगा। सर, ये जो जले हुए कागज पे किशोर कुमार 530 लिखा है, ये एक सड़क का नाम है सर। सड़क का नाम? हाँ सर, वो किसी किशोर कुमार से नहीं मिलने वाली थी 5:30 बजे, बल्कि ये एक घर का नंबर है जो किशोर कुमार गांगुली रोड पे है सर। दे, तुम और अभिजीत जाकर देखो, शायद ये आदमी रिया के घर में आया हो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों उठा रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। बोल, रिया को जानता है ना तू? रिया? इसने तो बहुत पी रखी है। सर, बाथरूम में आइए। चल, हट। बाथरूम में चल। ये मामला तो और उलझता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फंस गया हूं इसमें। मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने रिया को नहीं मारा था।
अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? मुझे कैसे पता बाप? मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने रिया को नहीं मारा। झूठ बोलोगे तो फंस से जाओगे। क्यों मारा रिया को? अच्छा हुआ मर गई वो, मुझे ब्लैकमेल करती थी। मुझे ऐसा फंसा के रखा था उसने कि क्यों? किसी का खून किया है तुमने? खून किया है? हाँ सर, एक दिन मैं बहुत नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। मेरी गाड़ी के नीचे एक आदमी आके मर गया। माय गॉड। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं रिया के घर गया और उसे बताया। बस उस दिन से मैं फंस गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसे? नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। पीने के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मार दिया होगा उसे तुमने। नहीं साहब, मुझे याद है अच्छी तरह से। सुबह से ही बैठ करके मैं दारू पी रहा था घर में, कहीं गया ही नहीं साहब मैं। और शाम तक इतना नशा हो गया था मुझे कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारे घर में वो खून कहां से आया? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो सो रहा था। अच्छा, तो कोई तुम्हारे यहाँ आके खून डाल गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ, पता नहीं ये कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी मुझे फंसाया जानता है मैं दारू बहुत पीता हूँ। हाँ, और उसने रिया का खून लाके तुम्हारे घर में डाल दिया है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ है। मैं बेकसूर हूँ साहब। चुप! गधा समझ रखा है हमें? किसी मरे हुए आदमी का खून तुम्हारे घर में कोई कैसे डाल सकता है? पहले तुम्हारी गाड़ी के नीचे आके एक आदमी मर चुका है। अगर तुम्हारे घर में मिला हुआ खून रिया के खून से मैच हो गया तो समझ लो तुम गए काम से। सर, इतना सारा खून बाथरूम में अपने आप कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। सर, मैं तो कह रहा हूं गोली वहां पे चली थी, बाथरूम में। फिर रिया को उठाकर उसके घर ले जाया गया, वहां पे उसकी मौत हुई है। डॉक्टर रंजनी का ये तो पता चल जाएगा ना कि अशोक के बाथरूम में जो खून मिला है वो रिया का खून है या नहीं? क्यों नहीं पता चलेगा? एकदम पता चलेगा। ये स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट ब्लड को एनालाइज करके बता सकता है, मगर ये टेस्ट लगभग 80% सही होता है। बाकी 20% तो सिर्फ डीएनए टेस्ट ही बता सकता है। ये डीएनए टेस्ट तो 100% सही होता है ना? हाँ, डीएनए टेस्ट से कोई नहीं बच सकता। ये देखिए सर, ये वो खून है जो अशोक के बाथरूम से मिला है। इसके ऊपर लाइट्स की गोलियां मार के देखेंगे, यानी इस खून पर लाइट का बम्बार्डमेंट करके देखते हैं। ओह नो! क्या हुआ? सर, इस टेस्ट का रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है। मतलब अशोक के बाथरूम में जो खून मिला है वो रिया का नहीं है? खून रिया का ही है सर। इसका मतलब साफ है सर, रिया को अशोक के घर पर ही गोली मारी गई है। नहीं नहीं? नहीं तो फिर? सर, रिया का खून जो उसके घर से मिला है वो उसके पेट से निकला है। गोली पेट में लगी थी। पेट में से निकला हुआ खून दूसरी जगह से निकले खून से अलग होता है, ज्यादा गहरे लाल रंग का होता है। और ये खून? सर, ये खून रिया के पेट में से नहीं निकला है। रिया को अशोक के घर में गोली नहीं मारी गई है। तो फिर रिया का खून अशोक के बाथरूम में पहुंचा कैसे? मालूम नहीं। रिया को पेट में गोली लगी और शरीर में कहीं से भी खून नहीं निकला, और फिर भी रिया का खून अशोक के घर में पहुंच गया। कैसे?
रिया के शरीर से खून निकलना और वो अशोक के घर में पहुंचना बड़ा अजीब सा लग रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा कौन है वो। कौन है वो जो रिया को मार के अशोक को फंसाने की कोशिश कर रहा है? जिसने भी ये किया है उसे रिया का खून मिला कैसे? सर, रिया के सामान में से एक कार्ड मिला है। कार्ड? हाँ सर, रिया ने सिटी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था, उसका कार्ड है। अब समझ में आया, रिया ने जो खून दिया है उसे शायद किसी ने चुरा लिया है। अभिषेक, दया सर तुम लोग सिटी हॉस्पिटल में जाओ और ब्लड बैंक से पूछो रिया का खून वहां पर अभी भी है या नहीं। हाँ सर, रिया ने हमारे ब्लड बैंक अपना खून दिया था। वो रेगुलर ब्लड डोनेट करती थी। आप कैसे पहचानेंगे कि रिया का खून कौन सा है? उस पे लिखा हुआ होता है? जी हाँ, हर बॉटल में एक नंबर होता है। जैसे रिया का ब्लड का कोड नंबर है RO पॉजिटिव 35K। हमें देखना है वो बॉटल अपनी जगह पे रखी हुई है या नहीं। जी सर, आइए आइए सर। रमेश, RO पॉजिटिव 35K वाले बॉटल कहाँ रखी है? अरे मैडम, R35 के नंबर की बोतल यहाँ पे नहीं है। नहीं है? खून यहाँ से गया? आप लोगों ने किसी को दिया तो नहीं? किसी कस्टमर को? ये ब्लड किसी को नहीं दिया गया है। अगर किसी को नहीं दिया तो खून का पैकेट गया कहाँ? समझ में नहीं आ रहा सर, ये गया कहाँ? लगता है रिया का खून यहाँ से चोरी हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से किसी ने ये खून चुराया है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप लोग अंदर कैसे आए? आप कौन है? मैं इस ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ। मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से हैं। आपके यहाँ ब्लड बैंक से खून का एक पैकेट चोरी हो गया है। यहाँ से चोरी? फिर यहाँ से कोई खून क्यों चुराएगा? किसी को फंसाने के लिए। खून आपके ही किसी आदमी ने चुराया है। देखिए, आप मेरे स्टाफ पर शक कर रहे हैं। ये लोग बरसों से यहाँ काम करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? बाहर से कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता, तो फिर यहाँ से खून बाहर गया कैसे? कितने लोग काम करते हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ 4 ही लोग आ सकते हैं। मैं, लीला और ये 2 अटेंडेंट्स। मतलब आप चारों लोगों में से ही किसी ने ब्लड चुराया है? मैंने नहीं चुराया है। मैं ब्लड चुरा के क्या करूंगी? बस, जिसने भी ये खून चुराया है शायद उसी ने रिया को भी मारा है। रिया के घर पे जो प्रिंट्स मिले हैं वो इनमें से किसी के होंगे। सर, इन सब के जूते के प्रिंट्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सब लोग एक पेपर पे अपने जूते के प्रिंट्स दीजिए। जूतों के प्रिंट्स? किन खून की चोरी का जूतों से क्या लेना देना? लेना देना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं ही अपने जूतों के प्रिंट्स देता हूँ। आइए। चलिए। और आप लोग भी अपने शू प्रिंट दीजिए प्लीज। चलिए चलिए, आइए प्लीज। आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप आइए। एक बात बताइए, कोई ऐसा भी टाइम होता है जब यहाँ पे कोई ना रहता हो? ये अटेंडेंट भी नहीं? सर, ये लोग जब खाना खाने जाते हैं तब यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा रहता है। चाबी ये लोग अपने साथ ले जाते हैं? नहीं, बाहर एक बोर्ड है, उस पर टांग के जाते हैं। आइए दिखाता हूँ। आइए सर, ये रहा बोर्ड। सर, मैंने सबके जूते के प्रिंट्स ले लिए सर, पर इनमें से एक भी प्रिंट रिया के घर में से मिले हुए शू प्रिंट से नहीं मिल रहे सर। केस तो फिर उलझ गया। हमें फिर से रिया के घर जाना होगा, फिर से सारा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इस बार इंफ्रारेड गन से देखते हैं।
शायद कोई नई चीज दिख जाए। सुधाकर लाइट्स ऑफ करो। सर, इंफ्रारेड लाइट ऑन करो। इस गन से हमें वो सब कुछ दिख जाएगा जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखा। पानी की तरह कोई गिरी चीज भी यहां गिरी होगी तो भी उसका पता इस गन से चल जाएगा। देखा, कोई जगह चमक रही है। चमकने वाली जगह का कनेक्शन उस आदमी से तो नहीं है जिसके जूतों के निशान हमको मिले? हाँ, हो सकता है। सुधाकर, जहां जहां चमक रहा है वहां निशान लगा। फेलिक्स, सोफे पर जहां जहां चमक रहा है वहां पे निशान लगाओ और उसे खरोंच लो। दया, सर। इस कारपेट को उठा के लेकर शायद इस कारपेट से हमें कोई काम की चीज मिल जाए। यस सर। कुछ काम का मिला डॉक्टर? सर, काम की तो सिर्फ एक ही चीज मिली है, पेंट के दाग। पेंट के दाग? हाँ सर, वो जो दाग आपको दिखे हैं वो पेंट के दाग हैं। ओह, तो वो पेंट है? हाँ सर, और इस पेंट में 60% जिंक मिला हुआ है। 60% जिंक? मतलब कार पेंट? इस तरह का पेंट कार की पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? हाँ, रिया के घर में कोई ऐसा आदमी आता था या आता होगा जो या तो कार का पेंट बेचता था या किसी गैराज में काम करता होगा। और जिस तरह के पेंट के निशान सब जगहों पर मिले हैं, उससे लगता है कि उस आदमी का रिया के घर पे काफी आना जाना रहा होगा। हाँ सर, ये अंधेरे में एक तीर है, शायद निशाने पे लग जाए। दया, रिया की आंटी को जरूर पता होगा कि रिया का कौन सा दोस्त कार पेंट का बिजनेस करता है। तुम रिया की आंटी से जाकर पूछो, जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। आज 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि रिया ने किसका नाम बताया था। अच्छा, आप नाम छोड़िए, कोई चेहरा याद आ रहा है आपको? चेहरा? हाँ, रिया के किसी दोस्त का चेहरा। मैं आपकी मदद करता हूं। मैम, रिया का कोई ऐसा दोस्त जो मेरी तरह स्मार्ट हो। स्मार्ट? राइट, मेरी तरह। तुम कहां से स्मार्ट हो? जी? कोई गलतफहमी है तुम्हें? सर, आप ही पूछ लीजिए। अच्छा, आप क्या बता सकती हैं कि रिया का कोई ऐसा दोस्त है जो कार का पेंट बेचता है? कार का पेंट? हाँ, कार पेंट। रिया का एक दोस्त है जिसका गैराज है, दिनू नाम है उसका। वो कार पेंटिंग वगैरह का काम करता है। कौन है ये दिनू? रिया का पुराना दोस्त है, लेकिन उनकी बातचीत बंद थी। पिछले साल दिनू ने मेरी कार पेंटिंग की थी। काम अच्छा नहीं किया था, लेकिन पैसे बहुत लिए थे, इसलिए रिया ने उसके साथ बातचीत बंद कर दी थी। कहाँ रहता है ये दिनू? उसका पता है आपके पास? शायद होगा। सर, रिया के घर पर कार पेंट के निशान पाए गए हैं। हो सकता है दिनों उस रात रिया के घर पर ही हो, तभी तो उसके घर पर कार पेंटिंग के निशान है। दिनू गैराज? दिनू गैराज। साहब, ये दिनू का है? क्यों? मिलना है उससे। आप बुलाता हूँ। ए दिनू, देख तेरे कोई मिलने के लिए आया है। क्या बात हो गई साहब? क्या?
मैं सीआईडी से आया हूँ। सीआईडी? पर बात क्या है साहब? तुम रिया को जानते हो ना? रिया? हाँ, नाम सुना हुआ है ना? हाँ, रिया को जानता हूँ मैं, पर बहुत दिनों से मिला ही नहीं मैं उससे। अच्छा, वो दोस्त है ना तुम्हारी? दोस्त थी, अब नहीं है। झगड़ा हो गया उसका मेरा। कोई बात नहीं, तुम रिया को जानते हो, यही बात हमारे लिए काफी है। चलो ब्यूरो चलो। ब्यूरो? पर क्यों साहब? ब्यूरो चलो, सब पता चल जाएगा। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर मेरे साथ ब्यूरो जाने से डर क्यों रहे? चलो ब्यूरो। साहब, मैं ब्यूरो नहीं जाऊंगा। आपको जो पूछना है यही पूछिए। आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमें इसे पूछताछ करनी है, इसे ब्यूरो जाना ही होगा। ये खून का मामला है। खून का? हाँ। तीनों आपके साथ नहीं जाएगा? जाएगा। चलो ब्यूरो। अरे आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? नहीं लेके जाने देंगे। हम इसे नहीं जाने देंगे। हम इसे किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। कैसे नहीं जाने देंगे? नहीं जाएगा ये यहाँ से। अरे ले जाना बताइए तो। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। कैसे जाने देंगे? कैसे जाने देंगे? चुपचाप हट जाओ सब लोग पीछे। चलो 10 कदम पीछे। जिस किसी ने भी आगे आने की कोशिश की वो हमारे साथ चलेगा। हाँ, चल। तुम्हारे पास गन नहीं है ना? पर मैं डर रहा था कहीं बात आगे बढ़ जाती और ये लोग मुझ पर अटैक करते तो मेरे हाथों से गोली चल जाती। सीआईडी में आए हो एनसीसी में? हाँ, चलो। इंस्पेक्टर अभिजीत है? आ गया, पकड़ लिया उसे? हाँ, यही बैठा है पास में। मैं इसे ब्यूरो लेके जा रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ बोला अभी तक? नहीं, एक बार ब्यूरो पहुंचेगा तो बोलेगा। शायद ये बता दे कि वो दूसरा आदमी कौन है और कहाँ छुपा हुआ है। अब तक तो बचा हुआ है, और कब तक बचेगा हमसे वो? हाँ हाँ हाँ। एक बार वो गन मिल जाए जिससे खून हुआ है तो ये केस जल्दी से सॉल्व जाएगा। ये दे। देखो, मैं तुमसे ब्यूरो में आके मिलता हूँ, ओके? चली हुई गोली, ये शेल, कहीं इसी गोली से तो उस लड़की का खून नहीं हुआ है। मगर ये गोली यहां लाया कौन? कहीं वो दूसरा आदमी मैं ही तो नहीं? मैंने तो नहीं किया उस लड़की का खून। मैं अपनी सीआईडी टीम को धोखा दे रहा हूं। मुझे सब सच सच बता देना चाहिए। मगर किससे? दया से? हाँ, दया को बोलता हूं। उस रात तुम रिया के घर क्यों गए थे? साहब, मैं रिया के घर गया ही नहीं था। नहीं, तुम्हारे पैरों के निशान वहां है घर में, समझे? जल्दी बता, रिया ने तुम्हें वहां बुलाया था या तुम अपने आप वहां गए थे? साहब, रिया क्यों मुझे बुलाने लगी? दया, जरा इधर आओ। कब से जानते हो तुम रिया को? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है? बहुत परेशान हो? समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, शायद मैंने, ऐसा लगता है जैसे कि ये आदमी कुछ बोला क्या? नहीं सर, अभी तक तो कुछ बताया नहीं इसने। अच्छी तरह से पूछताछ करो, जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। ऐसा अभिजीत, एनी प्रॉब्लम? क्या बात है? नहीं सर, कुछ खास बात नहीं है। इस केस को लेकर थोड़ा परेशान हो गया हूं मैं। कुछ खास बात पता चली है? मुझे बताओ। यस सर।
मुझे बचा दो साहब, मुझे बचा दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैंने रिया का खून नहीं किया है साहब, मैंने रिया का खून नहीं किया है साहब। रिया के घर में हमें कार का पेंट मिला है साहब, मैं रिया के घर गया ही नहीं हूँ साहब। उस रात जब रिया का खून हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं अपने गैराज पे था और रातों रात मुझे एक कार पेंट करके देनी थी, मैं रात भर कार ही पेंट करता रहा साहब। किसकी कार थी वो? अब वो राजू नाम के किसी आदमी का था। राजू कहाँ रहता है वो, क्या एड्रेस क्या है उसका? अब एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल रहा था सिटी हॉस्पिटल में काम करता है। सिटी हॉस्पिटल? सर ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पे रिया ने अपना खून दिया था और जहाँ से उसका खून चोरी हुआ था सर। लेकिन हम तो वहाँ पे सारे स्टाफ से मिले थे, वहाँ तो कोई राजू नहीं था। नहीं साहब, उसका नाम राजशेखर है और रिया को भी जानता है साहब। रिया को जानता है? हाँ साहब। उस रात ये राजू तुम्हारे साथ था गैरेज में? आया था साहब और थोड़ी देर में वापस चला गया। सर जब हम ब्लड बैंक गए थे रिया के खून के बारे में पूछने के लिए, तब ये राजशेखर ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो रिया को जानता नहीं। रिया का खून ब्लड बैंक से राजशेखर नहीं चुराया है, यही है चोर सर। चलो एक आदमी का पता तो चल ही गया जो उस रात रिया के घर में था। अब ये दूसरे आदमी का पता हमें सिर्फ राजशेखर दे सकता है। हम लोग सीआईडी से हैं। शेखर कहाँ है? सीआईडी? जी वो अंदर है, आप आइए। शेखर, शेखर, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आया है। शेखर, शेखर, शेखर। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया है, दरवाजा नहीं खोल रहा है। शेखर दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से। शेखर मैडम हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। शेखर, शेखर क्या हो गया? शेखर, शेखर। इसने कुछ खा लिया, इसे फौरन हॉस्पिटल में ले चलो। नहीं सर, कोई फायदा नहीं, अब नहीं बचूंगा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। तो ऐसा क्यों किया शेखर? अब क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मेरे हाथों से बहुत गलत काम हुआ। शेखर, रिया को तुमने ही मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही। किस बात के लिए? मैं ब्लड बैंक से खून चुराकर ज्यादा पैसों में बेच दिया करता था, मुझे माफ कर दो। सर इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। शेखर, उस रात रिया के घर में तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था शेखर? वो कौन था वो? कौन था दूसरा आदमी? वो बोलो बोलो शेखर, बोलो। आदमी शेखर, 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 क्या वो आदमी जिंदा है? क्या वो आदमी जिंदा है? मर गया सर। रिया का खूनी तो मिल गया, पर वो दूसरा आदमी छूट गया। पता नहीं सर वो दूसरा आदमी मिलेगा या नहीं। फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। खून अगर इसने किया है तो फिर वो दूसरा आदमी वहां क्या कर रहा था? था कौन वो दूसरा आदमी?
सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।